कानपुर के बिल्लौर इंटर कॉलेज में हिजाब पहन के आने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल सोमवार को 3 छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहन के आई थी और उसके बाद प्रधानाचार्य द्वारा उनको समझाया गया था, लेकिन जब वो अपनी जिद पर अड़ गईं तो फिर उनके परिजनों को बुलाया गया। परिजनों के समझाने पर फिर छात्राएं मान गई थीं, लेकिन फिर अगले ही दिन तकरीबन 22 छात्राएं फिर से हिजाब पहन के चली गई और इस बात पे अड़ गई कि वो हिजाब पहन के ही क्लास में जाएंगी। लेकिन फिर से वहाँ का जो प्रबंध तंत्र है और जो परिजन हैं उन्होंने समझाया और समझाने के बाद से फिर वो छात्राएं भी मान गई। लेकिन उसके बाद से एक बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिर जिस कॉलेज में इतने सालों तक छात्राएं लगातार आती रहीं लेकिन हिजाब की बात कभी भी नहीं आई, तो ऐसे में एकदम से हिजाब की बात कैसे आ रही है। दबी जबान में तो लोग ये भी कह रहे हैं कि नए प्रधानाचार्य आने के बाद और कुछ कुर्सी की लड़ाई होने की वजह से इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है। अब यही बात भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने भी कही है। सुरेंद्र मैथानी ने साफ तौर पर इस पूरी घटना के पीछे किसी साजिश की आशंका जताई है और उनका ये भी कहना है कि कानपुर का माहौल खराब करने की कोशिश इस घटना के माध्यम से की जा सकती है। उन्होंने डीएम से जांच की बात भी कही है। तो सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं कि विधायक सुरेंद्र मैथानी ने आखिर क्या कहा। हाँ, देखिए, हिजाब पहन करके विद्यालय के अंदर आना और प्रबंध तंत्र और प्रधानाचार्य और संबंधित टीचरों के द्वारा भी, गुरुजनों के द्वारा इस बात को बताना कि यह शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर धर्म, पंथ, जाति और भाषा भाषी इन सब का कोई महत्व नहीं है। वहां वो शिक्षा का मंदिर है जहां से प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के लोग एक साथ बच्चे शिक्षा को ग्रहण करते हैं और भारत का भविष्य बनते हैं। ऐसे में केवल कुछ छात्राओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा हिजाब पहनकर आने के पीछे निश्चित रूप से कोई शातिर दिमाग है जो कानपुर के माहौल को खराब करना चाहता है, विद्यालय के माहौल को खराब करना चाहता है और बच्चों में ये भावना डालना चाहता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन कौन सा भाषा भाषी है। ये मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। मैं जिलाधिकारी कानपुर महानगर से बात करूंगा और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे जो ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, उनका पर्दाफाश हो और उन पे कानून संबद्ध कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ये नजीर बने। इसके लिए मैं जिला प्रशासन से बात करके आवश्यक कदम उठाने की बात करूंगा। हालांकि इस पूरे मामले में अब डीएम की तरफ से एसडीएम बिल्लौर को जांच भी दी गई है और एसडीएम बिल्लौर लगातार जांच कर रही हैं। इसके साथ ही साथ 15 अगस्त से ठीक पहले जो अंतिम वर्किंग डे था, वहां पर सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों और एलआईयू को भी लगाया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले की इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं इस पूरी हिजाब की घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।